तो बड़ी खबर आ रही है भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर रूस की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी खबर डेवलपमेंट ये है कि पुतिन यानी कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, और ये उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने 50% टैरिफ नेसेसरी कि ये इसका ऐलान जो है वो डोवल साहब ने किया। एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। ये क्या देख रहे हैं हमने 2025 में, और क्या क्या देखना बाकी रह गया है कि दो बड़े गहरे दोस्त जिनको हमने हाथों में हाथ डालकर चलते फिरते हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ शरारतें करते देखा था, जिसकी इलेक्शन कैंपेन इंडिया में हो रही थी। इंडिया का जो मीडिया है वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था। इंडिया के वजीर आजम खुद कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर एक लंबी बातचीत की। नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है। एक प्रोफेशनल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल इसका जवाब दे रही है। वहां ये बहुत हद तक इलॉजिकल है ये रिएक्शन, इसलिए कि खुद अमेरिका जो है वो अपनी जो जरूरियात है वो रूस से पूरी करता रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा प्रस्तावित हुआ है। एनएसए अजित डोभाल जो अभी मॉस्को में, उन्होंने इसकी जानकारी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत अमेरिका विवाद के बीच पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, उसकी पुष्टि की गई है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने की है इसकी पुष्टि। डोभाल आपको बता दें इस समय रूस में ही मौजूद हैं और यहीं पर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया कि पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन का ये भारत दौरा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि रूस को ठिकाने लगाने के लिए कहीं न कहीं अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, और दबाव के केंद्र में जिस देश को लाकर ट्रंप ने छोड़ा है वो है हमारा देश भारत। और रूस अब इस पूरे विवाद के बीच भारत के साथ डटकर खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और न सिर्फ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बल्कि अब पुतिन भारत का दौरा करेंगे। हालांकि भारत के दौरे पर उनके दौरे का एजेंडा क्या होगा अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन डोभाल ने इस कार्यक्रम में जहां पर इस बात का ऐलान किया कि पुतिन जो है वो भारत आएंगे, इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। न सिर्फ डोभाल ने बल्कि इसे लेकर रूस की ओर से भी पुष्टि कर दी गई है। डेवलपमेंट ये है कि पुतिन यानी कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, और ये उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने 50% टैरिफ नेसेसरी कि ये इसका ऐलान जो है वो डोवल साहब ने किया। और डोवल साहब आपको पता है इज एन आईज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं, और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ वो जो आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम सी-पैक के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फॉरेन जो उनकी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ $1 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? जफर हिलाली साहब, आप नहीं हुए, अब ये डोनाल्ड ट्रंप सब सालसी कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे हवाले से, ये इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? अब आ जाएं आप इंडिया पाकिस्तान पे। ये कैसे कर सकता है ट्रंप के कश्मीर के इश्यू पे हमें बिठा के बात करवाएं और उसका हल हो जाए? 77 साल में तो नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाई, हर प्रेसिडेंट ने, कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया, कोई मुल्क नहीं कर पाया, तो ये कैसे हो सकता है? और अब तो इंडिया कह दिया है कि अब इस पे तो बात हो ही नहीं सकती। अब एक ही चीज पे बात हो सकती है कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर वो हमारा है और वो कब हमें मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर उसने कहा है कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रोका है, उसका मतलब ये है कि उसने सब मसले हल कर दिए और खास तौर कश्मीर का मसला नहीं। दैट इज नॉट व्हाट ही मेंट। उसका मतलब ये था इंडिया पाकिस्तान पे
अब इंडिया पाकिस्तान पे मैं आता हूं, मैं जल्दी से ये बताता हूं, ईरान इजराइल में तो उनकी सालसी तो किधर है सालसी, ये तो ऐसा लग रहा है वो तो और भी ये हो गया है, तो उधर कामयाब बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जिधर तक रशिया यूक्रेन में मेरे ख्याल में अब इट्स वेरी क्लियर कि अब रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो जवाबी कार्रवाई ऐसा होगा जो लोग भूलेंगे नहीं। बकौल मेहदेव जो उनका डेप्यूटी, ख्याल में कुछ कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। माने कि क्या सालसी, कौन सी सालसी कामयाब हुई है? कोई सालसी कामयाब नहीं है। हिलाल साहब, आप समझते हैं कि किसी हिलाल साहब आप समझते हैं कि किसी तीसरे मुल्क में वो बिठा सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, और कोई चाइना, और दैट इज समथिंग। सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो जब आ रहे हैं, तो अगर आपको मैं ये स्टेटमेंट सुनाऊं तो मुझे लग रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी। ये मैं आपको बता, नए रास्ते बना रहे हैं कि ये देखें, ये अब देखें चाइनीज अखबारों के अंदर एड्स आ रही हैं, चाइनीज अखबारों के अंदर एड आ रही हैं। जो वेस्टर्न मीडिया जो है वो दिखा रहा है कि भाई किस तरह ड्रैगन एंड एलिफेंट जफियां डाल रहे हैं, ये चाइनीज मीडिया अब दिखा रहा है। और अब इंडिया, चाइना ये समझता है कि दिस इज अ मोमेंट कि हमें करीब आना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट ना बनने दिया, इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट ना बनने दिया, तो दैट वाज द मोमेंट कि चाइनीज ने सोचा कि हमें इंडिया के करीब होना चाहिए, और जो इंडिया को हम थोड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, इंडिया ये इतना ज्यादा अमेरिका को फ्री हैंड नहीं दे रहा, इतना ज्यादा अमेरिका को फ्री हैंड नहीं दे रहा। दैट वाज हाउ इट वाज ऑल डिसाइडेड। उन्होंने कहा ठीक है नजर आ रही है। और अब इंडियंस जो हैं और चाइनीज की दोस्ती होगी, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन अभी मैं रशिया की बात कर रहा हूं। रशिया करीब आएगा, लेकिन चाइनीज आप पत्ता फेंक रहे हैं। तीसरे मुल्क में हम बहुत दफे बैठे हैं हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के मसले पे, मिसाल के तौर पे एक दफे तो वो डायरी पढ़ने लग गया स्वारन सिंह जो था, एक दफे वो फिलीबस्टर करने लग गया यूएन में। दे आर नॉट सीरियस। उन लोग कहते हैं और बार बार उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक बायलैटरल इश्यू है, वो तुम और हमारे दरमियान है और कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमने तुम्हें बता दिया है कि कश्मीर में सिर्फ एक ही चीज पे बात हो सकती है कि आजाद कश्मीर को आप वापस कब करेंगे इंडिया को। 77 साल हो गए। अब आप समझते हैं कि एक फोन कॉल पे ये सब मसला हल हो गया या हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक तरफ इंडिया को डरा रहे, एक तरफ रशिया, जबकि दोनों ही बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। अब इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग पे क्या इंडिया नहीं किसी की मानता है। इंडिया इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी हुई है, वो अमेरिका शहर को नहीं मानता, वो किसी खाते में नहीं लगता। देखें, बड़ी जगह अमेरिका ने बैन किया हुआ कि आपने फलानी कंट्री से पेट्रोल नहीं लेना, फलानी कंट्री से आपने कुछ रिजर्व नहीं करने, डॉलर की उस पर कोई चेंजिंग करेंसी नहीं करनी है, तो ये चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती। हम सोचने को तो बहुत कुछ सोचने, लेकिन इंडिया और रशिया आपस में एक हैं, उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और उन्होंने लेते रहना है। और देखें, वैसे भी आगे दौर आने वाला ईवी में कन्वर्ट हो गया। इंडिया मेरा ख्याल अभी तक 25% ईवी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और रशिया भी हो गया हुआ है, चाइना भी हो गया हुआ है। अब पेट्रोल की किल्लत वैसे ही आने 20 सालों बाद में खत्म होने वाली हो जाएगी, तो हम वैसे ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जो तेल की जंगें हैं वैसे खत्म हो जानी है। ट्रम्प साहब, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट